Hello my dear students, class 7th. This is your NCERT science question bank of class 7th. First term syllabus is covered in this question bank. Only one word answers are there. And before starting the question bank, here are the list of chapters. Your first term syllabus includes lesson number 1, nutrition in plants. Lesson number 2, nutrition in animals. Acids, bases and salts. This is your 5th chapter. I think third one is deleted, fiber to fabric. Lesson number 4 is heat. Then 6th, physical and chemical changes. Then lesson 11, transportation in animals and plants. And lesson number 13, motion and time. So you are getting all the one word answer questions from these chapters in this question bank. I hope this question bank will very fruitful for all of you. So all the best for your journey. Let's start with the first chapter, that is nutrition in plants. This is your first chapter, that is nutrition in plants. In this chapter, the first question related to your nutrition part, that is the mode of taking food, खाना लेने के तरीके को by an organism and its utilization, और उस फूड को वो ऑर्गेनिज्म कैसे यूटिलाइज कर रहा है, अपनी बॉडी के अंदर यूज कर रहा है, इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन. देन क्वेश्चन नंबर 2, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स, वो तरीका जिससे ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, जो सिंपल सब्सटेंसेस से बना होता है, दैट इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक. अब ये सिंपल सब्सटेंसेस आपको बता दूं क्या है, जिनमें वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ कर रहा है, सनलाइट यूज़ कर रहा है, वाटर एंड मिनरल्स यूज़ कर रहा है. इन रॉ मटेरियल्स को, सिंपल सब्सटेंसेस को यूज़ करके वो एक कॉम्प्लेक्स फूड यानी कार्बोहाइड्रेट्स बनाने जा रहा है. तो ऐसे तरीके को न्यूट्रिशन के जिसे अपनाते हैं ऑर्गेनिजम्स, उन ऑर्गेनिजम्स का वो तरीका क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटो यानी खुद बनाना, ठीक है. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स दे आर मेकिंग द फूड देमसेल्व्स, अपने आप बना रहे हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस जो मैंने आपको बताए, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेम द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स. अगर हम प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज की बात करें तो फैक्ट्रीज वो जगह होती है जहाँ पे प्रोड्यूस होता है कुछ, है ना, जहाँ प्रोडक्शन का काम होता है. तो फूड प्रोडक्शन का काम होता है प्लांट्स के अंदर, तो ये किस पार्ट में होता है, उस पार्ट का नाम आपको बताना है, दैट इज लीव्स. लीव्स आर द नेम ऑफ फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, दे आर नोन एज द फूड फैक्ट्रीज. क्वेश्चन नंबर 4, नेम द गैस रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आपको यहाँ उस गैस का नाम बताना है जिसकी ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस में, प्लांट्स उसको लेते हैं एटमॉस्फेयर से, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. इसका सिंबॉलिक फॉर्म है CO2, कंपाउंड है ये, जो दो एलिमेंट्स को मिलाकर बना है, कार्बन एंड ऑक्सीजन को, ठीक है. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Next is question number 5. Name the pores from where exchange of gases takes place in plants. The name of pores where exchange of gases takes place in plant, they are stomata. Stomata कहते हैं उन pores को जहाँ से जो gases हैं exchange होती हैं, पौधे सांस लेते हैं. Question number 6. Dash is a distinct centrally located spherical structure in a cell. Nucleus वो part है जो एक सेल के सेंटर में होता है, ठीक है, सेंट्रली लोकेटेड है ये. कैसा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, स्फेरिकल. ओके, तो न्यूक्लियस इज अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर इन अ सेल. बेटा ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ इस क्वेश्चन बैंक में, वन वर्ड आंसर हैं ये आपको MCQ की फॉर्म में भी आ सकते हैं, फिलिप्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में भी आ सकते हैं. तो एक तरह से आपका जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है आपकी बुक का, फर्स्ट टर्म सिलेबस का 7th क्लास की, वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7, नेम अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स.
विच एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। लीव्स के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट है, उसका नाम आपको बताना है। उसका फंक्शन क्या है? वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, यानी सन की लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। किस प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, जिससे प्लांट्स ने फूड बनाना है। तो दैट ग्रीन पिगमेंट इज नोन एज व्हाट? क्लोरोफिल। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. डैश इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि सारे के सारे जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, वो क्या है? तो दैट इज सन। योर आंसर इज सन। क्वेश्चन नंबर 9. ड्यूरिंग द प्रोसेस डैश इज रिलीज्ड। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा? दैट इज ऑक्सीजन। इसलिए तो हम कहते हैं कि जो प्राणवायु ऑक्सीजन है वो हमें पौधों से मिलती है ना, फ्रेश एयर। क्वेश्चन नंबर 10. विच टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च एक हमारा कार्बोहाइड्रेट है और इसकी प्रेजेंस को जानने के लिए हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे उसका नाम पूछा गया है आपसे, तो वो टेस्ट है बेटा आयोडीन टेस्ट। ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर अगर आ जाता है तो वो हमें बताता है कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च जो है वो है। अगर नहीं आता है ब्लू ब्लैक कलर आयोडीन टेस्ट के दौरान, आयोडीन को जब हम डालते हैं उस फूड आइटम में या जहाँ लीव में जिधर आपको टेस्ट करना है स्टार्च के लिए, अगर ब्लू ब्लैक कलर आता है तो इट मीन्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ओके, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन नंबर 11. नेम द बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। आपको उस बैक्टीरिया का नाम बताना है यहाँ पे जो नाइट्रोजन को यूजफुल फॉर्म में यानी नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करके सॉइल में रिलीज करता है। तो बेटा उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। स्पेलिंग आप याद कर लोगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं इसे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. नेम द गैस विच इज नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। आपको उस गैस का नाम बताना है जो प्लांट्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आपने देखा प्लांट्स को चाहिए होती है ना, तो कौन सी गैस है जो उनको डायरेक्टली वो लोग नहीं ले सकते, राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया फिक्स करते हैं प्लांट्स के लिए, दैट गैस इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम डायरेक्ट फॉर्म में प्लांट्स नहीं ले सकते। नाउ कस्क्यूटा अमरबेल एक बेटा प्लांट का नाम है। दैट प्लांट इज नोन एज डैश प्लांट। उसको किस प्लांट के नाम से जाना जाता है? पैरासिटिक। पैरासिटिक यानी कि ये अपनी न्यूट्रिशन जो है दूसरे प्लांट से लेता है, खुद खाना नहीं बनाता, हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंडर आता है ये। पिचर प्लांट इज डैश प्लांट। पिचर प्लांट को हम क्या कहते हैं, किस तरह का प्लांट है वो? तो पिचर प्लांट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, जो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? डेड इंसेक्ट्स को उसकी बॉडी में से एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ऐसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो मरे हुए, है ना, ऑर्गेनिज्म जो है वो मरे हुए डेड डिकेइंग मैटर से लिक्विड फॉर्म में, सॉल्यूशंस को लिक्विड फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट्स उसके निकलेंगे डेड डिकेइंग मैटर के, उसे एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे? सेप्रोट्रॉफिक। जो हमारे फंजाई हैं, यीस्ट है, मशरूम है, ये इस टाइप की न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं फ्रॉम डेड डिकेइंग मटेरियल। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? यीस्ट एंड मशरूम्स आर टू टाइप्स ऑफ। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ये जो यीस्ट है, मशरूम है, ये दो तरीके के क्या हैं? फंजाई है। फंजाई ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जिसके ये एग्जाम्पल्स हैं। नाउ नेक्स्ट वन,
क्वेश्चन नंबर 17, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो एक साथ रहते हैं और अपने न्यूट्रिएंट्स और शेल्टर को वो आपस में शेयर करते हैं। तो ऐसी रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं हम? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। यहाँ पर दोनों को ही फायदा होता है, एक फूड बनाता है पार्टनर और दूसरा उसको शेल्टर देता है। क्वेश्चन नंबर 18, इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड डैश अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन अलगा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। तो वो ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? दे आर नोन एज लाइकन्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइकन्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें दो पार्टनर होते हैं, एल्गा और फंगस। एल्गा के पास क्लोरोफिल है तो वो उसका खाना बनाती है, और जो फंगस है उसके पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो अलगा को रहने के लिए शेल्टर देता है। तो दोनों ही एक दूसरे का फायदा होता है। इसको सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जहाँ पर अलगा और फंगस पार्टनर हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, उन्हें हम लाइकन्स भी बोलते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय दैट प्लांट्स इज स्टोर्ड एज बाय द। ये द है। जो फूड है वो अगर प्लांट्स अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं तो किस फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं? स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं लेकिन स्टोर किसकी फॉर्म में होते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है कि कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन। और चीज़ क्या बनती है एज अ प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो कार्बोहाइड्रेट्स, जो हम लोग चपाती राइस में लेते हैं अपनी डाइट में। क्वेश्चन नंबर 21, अ फ्यू प्लांट्स, कुछ ऐसे पौधे हैं, जानवर हैं, ऑल एनिमल्स आर डिपेंड ऑन अदर्स। पौधों में तो कुछ आते हैं कस्क्यूटा जैसे, है ना। तो एनिमल्स तो सारे के सारे हैं, वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो इनको हम क्या बोलते हैं? हीट्रोट्रॉफ्स। हीट्रोट्रॉफ्स। अभी मैंने समझाया था ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो खुद बनाते हैं खाना, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, उनको हीट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड। जो पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभी बात कर रहे थे हम, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स आर दोज प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स। ओके, नेक्स्ट, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस। हमारा जो न्यूक्लियस है सेल का, वो जेली लाइक सब्सटेंस से सराउंडेड है, और उस जेली लाइक सब्सटेंस का नाम क्या है? साइटोप्लाज्म। तो ये थे आपके क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 2 है आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, अभी चैप्टर 1 में हमने बात की न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि एनिमल्स किस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो इन क्वेश्चंस में कवर किया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स जैसे। इनकी ब्रेकडाउन जब हमारी बॉडी के अंदर होती है सिंपलर सब्सटेंस में, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। बॉडी के अंदर खाना ले जाने को हम क्या बोलेंगे? इंजेशन। Question number 3, the first set of teeth grows during the infancy are termed as dash teeth. जो हमारे मुंह में सबसे पहले, जो बेबी के मुंह में सबसे पहला सेट जो दांतों का आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। और कितने होते हैं ये? दे आर 20 इन नंबर। ठीक है, 20
टीथ होते हैं जिन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं। ये टेम्पररी टीथ भी कहा जाता है इन्हें। क्वेश्चन नंबर 4, द सेकेंड सेट ऑफ टीथ दैट रिप्लेसेस मिल्क टीथ आर, जो दूसरी बार दांत टूटकर हमारे निकलते हैं। पहला वाला सेट जो मिल्क टीथ जब टूटता है और सेकेंड सेट जो हमारे मुंह में आता है जो मिल्क टीथ को रिप्लेस कर देता है, दे आर नोन एज परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ। अगर ये टूट जाएं तो फिर हमारे दांत नहीं आते हैं, हमें फिर आर्टिफिशियल टीथ लगाने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आवर माउथ हैज़ द डैश ग्लैंड्स विच सीक्रेट सलाइवा। हमारे मुंह में क्या है जो सलाइवा सीक्रेट करता है, कौन सा ग्लैंड है? उस ग्लैंड का नाम आपसे पूछा है, सैलिवरी ग्लैंड। ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है, सलाइवा सीक्रेट होता है इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, द डैश ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। तो सलाइवा है जो हमारी स्टार्च, जो फूड कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है फूड का, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? सिंपल शुगर्स में, माल्टोस जैसे। क्वेश्चन नंबर 7, टंग हैज़ डैश दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट। जो हमारी जीभ है ना, उसमें क्या है? टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, टेस्ट बर्ड्स हैं, मिलियंस ऑफ टेस्ट बर्ड्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स। जो भी हम खाते हैं उसका स्वाद हमें तभी लगता है जब ये टेस्ट बर्ड्स डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट करती हैं कि ये मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, नमकीन है, कैसा है। तो ये काम किसका है? टेस्ट बर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ योर सेकेंड चैप्टर, नेम द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। हमारी जो एलिमेंट्री कनाल माउथ से लेके एनस तक जा रही है, जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोलते हैं, उस एलिमेंट्री कनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है? चौड़े वाला पार्ट कौन सा है? दैट इज स्टमक। क्वेश्चन नंबर 9, डैश प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तो स्टमक की लाइनिंग को कौन प्रोटेक्ट करता है? म्यूकस, क्योंकि हमारा स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो एसिड सिक्रीट करता है, HCl, और एसिड आपको पता है करोसिव होते हैं नेचर में, तो उसके लिए म्यूकस भी साथ में सिक्रीट होता है जो हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 10, लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है बेटा? दैट इज अबाउट 7.5 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। दैट इज लीवर। रेडिश ब्राउन कलर का होता है, राइट साइड पे होता है एब्डोमेन, अबव द एब्डोमेन। व्हाट इज द सिक्रीशन ऑफ लीवर? लीवर की सिक्रीशन क्या होती है? बाइल जूस। बाइल जूस सिक्रीट करता है लीवर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कौन सी है? दैट इज ग्लूकोज। जब तक कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज नहीं होता हमें एनर्जी नहीं मिलती। क्वेश्चन नंबर 14 इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज व्हाट? दैट इज अमीनो एसिड्स। जो अमीनो एसिड्स हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म है प्रोटीन्स की, तभी हमें फ़ायदा होता है प्रोटीन्स लेने का जब वो फुली डाइजेस्ट हो जाएं। किस फॉर्म में? अमीनो एसिड्स की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 15, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट्स इज ग्लिसरोल। फैट्स को ग्लिसरोल में चेंज होना होता है, एंड fatty acids and glycerols are the simplest form of fats. Question number 16, finger-like outgrowth present on the inner walls of the small intestine, they are known as villi. Question number 17, name the longest part of alimentary canal. Alimentary canal का longest part कौन सा है? Small intestine. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बेटा मोस्टली आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है और आप इन MCQs को कर रहे हो तो इट मीन्स यू हैव कवर्ड ऑल द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ योर सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? दैट इज़ अबाउट 1.5 मीटर. The process of removing fecal matter through the anus is known as what? Egestion. Egestion का प्रोसेस है जिससे हम
जो वेस्ट मैटर है, सॉलिड वेस्ट है हमारी बॉडी का, एनस के थ्रू रिमूव करते हैं. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ORS? O stands for oral, R stands for rehydration, and S stands for solution. ORS means oral rehydration solution. Next one, partially digested food is called cud. It is known as cud. Grass is rich in cellulose. Grass में क्या होता है? Cellulose. Amoeba is a microscopic dash organisms found in pond water. तो it is single celled, या फिर आप इसको यूनिसेलुलर भी बोल सकते हो, जो पोंड वाटर में मिलता है. क्वेश्चन नंबर 24, फॉल्स फीट ऑफ अमीबा इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं हम उसे? सूडोपोडिया. सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट. 25th क्वेश्चन, डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ. अगर पूछा जाए डाइजेशन कहाँ शुरू होता है तो इट स्टार्ट्स इन माउथ. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, डाइजेशन कंप्लीट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन. अगर स्टार्ट माउथ में होता है तो कंप्लीट कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन. तो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. नेक्स्ट चैप्टर इज हीट. क्वेश्चन नंबर 1, अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर. किसी भी चीज़ को अगर हम देखना चाहते हैं कि उसका हॉटनेस का मेजर कितना है, तो हम उस रिलायबल मेजर को, उस हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट को क्या नाम देखते हैं? ताप, यानी कि टेम्परेचर. क्वेश्चन नंबर 2, नेम द डिवाइस बाय विच टेम्परेचर इज मेजर्ड. किस डिवाइस से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं? आंसर इज थर्मोमीटर. क्वेश्चन नंबर 3, नेम द डिवाइस बाय विच ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड. सो द नेम ऑफ डिवाइस इज क्लिनिकल थर्मोमीटर. बेटा क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है उसे मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच पार्ट ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर मर्करी इज प्रेजेंट. सो आंसर इज बल्ब. बल्ब क्लिनिकल थर्मामीटर का वो पार्ट है जहाँ पे मर्करी होती है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, स्केल डिग्री सेल्सियस फ्रॉम डैश टू डैश रीडेड ऑन अ क्लिनिकल थर्मामीटर. तो क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज है वो बेटा क्या होती है? दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट वन स्मॉल डिवीजन इन क्लिनिकल थर्मामीटर कैन रीड एज 1/5 इज इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस. क्वेश्चन नंबर 7, what is the normal temperature of human body? Now the normal temperature of human body is 37 degree Celsius. Next question number 8, what is the range of a laboratory thermometer? That is -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. Next question number 9, the maximum minimum temperature of weather are measured by which thermometer? The name of that thermometer is maximum minimum thermometer. Okay. Question number 10, name the part of the thermometer which prevents mercury level from falling on its own. तो वो कौन सा पार्ट है थर्मामीटर का जो मर्करी लेवल को गिरने से बचाता है, नीचे नहीं आने देता? दैट पार्ट इज नेम्ड एज किंक. इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन.
Question number 11. Name the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object. Answer is conduction. What is the answer? Answer is conduction. Question number 12. The materials which allow heat to pass through them easily, they are dash of heat. They are conductors of heat. They are conductors of heat. Question number 13. The materials which do not allow heat to pass through them easily, they are known as insulators. They are known as insulators. ये अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते. क्वेश्चन नंबर 14. द डैश एंड डैश आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. तो यहाँ पर किसको बोला गया है पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट? एयर एंड वाटर. They are poor conductors of heat. 15th question. Breeze from land to sea is known as land breeze. It is known as land breeze. Now next is your next chapter, acids, bases and salts. Now first question of this chapter is, what is the nature of curd, lemon juice, orange juice and vinegar when they are tasting sour? Their taste is sour. So what is the nature, chemical nature of these food items? Curd, lemon juice, orange juice and vinegar. It is acidic. All these are acidic in nature. Name the acid present in curd. Lactic acid. Acid present in lemon juice. Citric acid. जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट हैं उनमें कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड. आंवला, एस्कॉर्बिक एसिड. देन विनेगर, एसिटिक एसिड. In tomato, oxalic acid is present. एक और है स्पिनच. स्पिनच में भी बेटा ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है. टैमरिंड में टार्टरिक एसिड. ये एडिबल हैं सारे के सारे. दे आर नॉट हार्मफुल फॉर अस. दे आर नीडेड बाय आवर बॉडी. They are the good source of various vitamins like vitamin C. Next, question number 3. The word acid comes from the Latin word acer, which means sour. Acer means sour, khatta. Substances like baking soda, which are bitter in taste and feel soapy on touching, they are known as bases. They are known as bases. A special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic. Such type of substances are known as indicators. Question number 6. Turmeric, litmus, China rose, petals and some of dash indicators. They are some of natural indicators. Two types of indicators are there, natural and synthetic. So turmeric, litmus, China rose petals, they are some examples of which type of indicators? Natural indicators. Next, question number 7. Magnesium hydroxide is also known as milk of magnesia. It is an antacid, milk of
magnesia, and it is advised by doctors to destroy, to remove, to finish the acidity. Milk of magnesia. The most commonly used natural indicator is litmus, which is derived from Thallophyta family lichens. Litmus has a purple color. Litmus has a purple color in distilled water. Litmus turns dash in acids red and shows blue color in bases. The solutions which do not change the color of either red or blue litmus, they are known as neutral solutions. Neutral solutions. टर्मरिक शोज डैश कलर इन एसिड. तो जैसा टर्मरिक का कलर होता है येलो, ये वही कलर शो करता है एसिड में, क्योंकि बेसिकली टर्मरिक भी क्या है, एसिडिक है. एंड डैश कलर इन बेसिस रेडिश ब्राउन. रेडिश ब्राउन कलर इन बेसिस. चाइना रोज indicator turns acidic solution to pink and basic solution to green one. Now next is question number 14. The rain containing excess of acids is called an acid rain. जिसमें ज़्यादा अमाउंट में एसिड होता है उसको एसिड रेन कहते हैं. When the solution is dash phenolphthalein gives a pink color. When the solution is base, it gives pink color. When the solution is acidic, phenolphthalein remains colorless. The reaction between an acid and a base is known as neutralization reaction. And it leads to the formation of salts. Question number 18. Write down the chemical name of baking soda. It is sodium hydrogen carbonate. Symbolic representation is NaHCO3. What is the local name of calcium oxide? Quicklime. Quicklime is actually calcium oxide, CaO. What is the other name of calcium hydroxide? Slaked lime. And its formula is CaOH2 and calcium oxide is CaO. Next is physical and chemical changes. Properties such as shape, size, color and state of a substance are called its physical properties. A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. Name the layer which protects us from the harmful ultraviolet radiations which come from sun. That layer is ozone layer. Question number 4. For dash, the presence of both oxygen and water is essential. So here comes for
रस्टिंग, फॉर द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों की प्रेजेंस ज़रूरी है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज नोन एज गैल्वनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रोसेस में जिसमें आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है कोरोजन से बचाने के लिए आयरन को, उसे कहते हैं गैल्वनाइजेशन। नेक्स्ट, डैश इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज। हम सभी अपने घरों में यूज़ करते हैं इसे। स्टेनलेस स्टील, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज। Now next is transportation in plants. Dash is the fluid which flows in vessels like artery, veins and capillaries, that is blood. The fluid part of the blood is called plasma. Fluid part को क्या बोलते हैं blood के? Plasma. Dash is a red pigment found in red blood cells, hemoglobin. The blood has dash which fight against germs that may enter our body. They are WBC, white blood cells. Question number 5. Dash are type of cells responsible for clot formation. Answer is platelets. प्लेटलेट्स की वजह से हमारी नेचुरल क्लॉटिंग होती है ब्लड में। देन नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच कैरीज ऑक्सीजन, दैट इज अगेन हीमोग्लोबिन। विच पार्ट ऑफ ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज प्लाज्मा, इट कैरीज CO2. Dash carry oxygen rich blood from the heart to all parts of the body, arteries. इसमें मेनली आती है हमारी एओर्टा, जो हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. The number of beats per minute is called the pulse. जो 1 मिनट में हमारे हार्ट की बीट्स जो हैं कितनी 72 हैं पर मिनट, नॉर्मल पल्स रेट से पल्स रेट कहा जाता है पर मिनट जितनी बीट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10. Dash are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all parts of the body back to the heart. तो वापस लाने वाली कौन सी हैं? Veins. Dash artery carries blood from the heart. It is pulmonary. Pulmonary word बना है lung से. Again pulmonary. Vein carries oxygen rich blood from the lungs to the heart. The process of removal of waste produced in the cells of the living organism is known as excretion. The waste dissolved in water are removed as urine. An adult human being normally passes about 1 to about 1.8 liter of urine in 24 hours. Next question number 16. ये चैप्टर आपका एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स लेंदी है। नेम द मस्कुलर ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन विच यूरिन इज स्टोर्ड. सो यूरिन इज स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम? यूरिनरी bladder. Dash is the urinary opening, urethra.
Question number 18. Urine consists of 95% water, 2.5% urea and 2.5% other waste products. The vascular tissue for transportation of water and minerals in plants. जो पानी को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है वस्कुलर बंडल, उसको हम कहते हैं जाइलम. और प्लांट्स में जो फूड को, जहाँ फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है, उस फूड को प्लांट के सभी ऑल द पार्ट्स में जो ट्रांसपोर्ट करता है वस्कुलर बंडल, उसे कहते हैं हम फ्लोएम. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन, मोशन एंड टाइम. छोटा सा चैप्टर है, इसके थोड़े से ही एमसीक्यूज हैं. वन वर्ड. Formula of speed is distance upon time. Then if the speed of an object moving along a straight line keeps uniform रहती है, एक जैसी रहती है, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. If the speed of an object moving along a straight line keeps changing, बदलती रहती है, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. Simple pendulum is an example of which motion? Periodic motion. The metallic ball is called the dash of the pendulum. मेटेलिक बॉल को क्या कहते हैं हम पेंडुलम की? बॉब. देन वी कैन मेयर द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल बाय यूजिंग, आप अपनी गाड़ियों में भी देखा होगा, लगा होता है ये, दैट इज इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज ऑडोमीटर. ऑडोमीटर से हम डिस्टेंस को मेयर करते हैं, व्हीकल कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है. सो स्टूडेंट्स, ऑल दीज आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ योर फर्स्ट टर्म सिलेबस क्वेश्चन बैंक of class 7th. I hope definitely you will take full advantage of this video. Thank you. Have a nice day.